अपने भक्तों के हित के लिए, भक्तों के कल्याण के लिए, भक्तों के प्रेम वश अयोध्या नरेश दशरथ जी के आंगन में प्रकट हुए हैं। तो इन राम में कोई भेद नहीं है। इस प्रकार से भोलेनाथ ने कहा और कहा कि चिंता मत करो, तुम्हारा यह संशय मिट जाएगा। जैसे जैसे कथा सुनोगी हृदय का कल्मश सारा मिटता जाएगा और तब तुम्हारे हृदय में रघुनाथ जी का प्रेम प्रकट होगा। भोलेनाथ कहते हैं जिन लोगों ने कभी अपने कानों से, ध्यान पूर्वक सुनिएगा, बड़ी सुंदर बात है। भोलेनाथ कहते हैं जिन लोगों ने अपने कानों से कभी भगवान की कथा नहीं सुनी या कथा सुनते नहीं हैं, ऐसे लोगों के कान सांप के बिल के समान है। कैसे है? सांप के बिल के समान। तो सांप के बिल में कौन रहता है? सांप रहता है। और सांप कैसा होता है? विषैला होता है। तो हमारे कान में यदि रघुनाथ जी की कथा नहीं जाती है तो वो किसके समान है? सांप के बिल के समान है। अर्थात उसमें विषैले वचन जाते हैं। भगवान की कथा के अलावा जो कुछ भी हम सुनते हैं वो सांप के विष जैसा है। और विष से क्या होता है? हम मर जाते हैं, हमारा अकल्याण होता है, कल्याण तो नहीं होता। तो इसलिए भगवान की कथा को हमेशा सुनते रहना चाहिए। कहते हैं जो अपनी आंखों से भगवान के दर्शन नहीं करते उनकी आंखें कैसी हैं? तो कहा जैसे मोर पंख होता है, सभी ने देखा है मोर पंख, तो बड़ा सुंदर दिखता है और उस पे जो आकृति बनी होती है वह भी बड़ी सुंदर होती है, लेकिन उस पे आंख जैसी आकृति जो होती है वो केवल देखने की होती है। क्या मोर के पंख में जो आंख बनी होती है उससे दिखाई पड़ता है? दिखाई तो नहीं देता, केवल सुंदर देखने के लिए होती है। उसी प्रकार जो व्यक्ति अपनी आंखों से भगवान के दर्शन नहीं करता, संतों के, हरिभक्तों के, वैष्णवों के, विप्रों के दर्शन नहीं करता, उसकी आंख उन मोर के पंखों के समान है जो केवल दिखने में सुंदर है लेकिन देखने का काम नहीं करती, कुछ काम की नहीं होती। जिनके पैर भगवान की कथा तक चलकर नहीं जाते, जिनके पैर सत्संग में नहीं जाते, भगवान की सेवा नहीं करते, उनके पैर हाथी के पांव के समान है, पशु के समान है। तो इस प्रकार से भोलेनाथ वर्णन करते हैं। इसलिए कहते हैं अपनी सारी इंद्रियों को क्या करना चाहिए? कहा भगवान की सेवा में, भगवान की भक्ति में लगाना चाहिए। नयन ही संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। कृष्णाय नो नमति यच्छिरे कदापि तानानयध्वमसतो कृत विष्णुकृत।
प्रकृत्यान। जैसा भोलेनाथ कह रहे हैं माँ पार्वती को कि जिन्होंने अपने मुख से, अपनी जिह्वा से कभी भगवान का नाम नहीं लिया, उनकी उस जिह्वा के होने ना होने का अर्थ ही क्या है। उसी प्रकार भागवत में जब अजामिल को लेने के लिए यमदूत आते हैं, तब वे कहते हैं, यमराज उपदेश देते हैं यमदूतों को कि जिनके मुख से कभी भगवान का नाम नहीं निकला, जिह्वा न वक्ति भगवत गुण नाम ध्येयम, जिन्होंने अपने मुख से, अपनी वाणी से भगवान का कभी नाम नहीं लिया, भगवान के गुणों का कभी गान नहीं किया, भगवान के नाम का कीर्तन संकीर्तन नहीं किया, भगवान के नाम का जप नहीं किया, ऐसे लोगों को तुम यमपुरी लेकर आओ, ऐसे लोगों को तुम नरक में लेकर आओ। फिर यमराज कहते हैं, चेतश्चन स्मरति तच्चरणारविंदम, जिन लोगों ने अपने चित्त में, हृदय में, अंतःकरण में कभी भगवान का स्मरण नहीं किया, कभी हम एकांत में बैठे हो, इधर उधर की बातें सोचते हैं, लेकिन यांत्रिक रूप से ही सही, यदि स्वाभाविक न हो तो जबरदस्ती ही सही, लेकिन अपने चित्त में भगवान का ध्यान, भगवान का स्मरण लाने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि यमराज कहते हैं, जिन लोगों ने कभी भी अपने जीवन में भगवान का स्मरण नहीं किया, ऐसे लोगों को मेरे पास लेकर आओ, अर्थात यमपुरी में, नरक में लेकर आओ। कृष्णाय नो रमति यच्चरे कदापि, जो व्यक्ति भगवान के सामने कभी झुकता नहीं है, कभी प्रणाम नहीं करता, ऐसे लोगों को मेरे पास लेकर आओ। देखिए, इसका भी विधान है, भगवान के सामने झुकने का, भगवान को प्रणाम करने का भी विधान है। कैसा विधान है? तो कल बताया था, भोलेनाथ ने जैसे ही भगवान को देखा तपस्वी वेश में वन में जाते हुए, तब क्या किया था? जय सच्चिदानंद कहकर प्रणाम किया था। और कैसे प्रणाम किया था? कैसा प्रणाम किया था? हाँ, यहाँ की कन्याओं को सब पता है, बाकी सब लोग तो लगता है श्रोता बनकर सुन रहे हैं। अब आप लोग क्या है, श्रोता है कि श्रोता है? जोर से बोलिए, क्या है? श्रोता है, तो श्रोता बनकर सुनिए, सभी लोग उत्तर देंगे। तो भोलेनाथ ने कैसे प्रणाम किया था? दंडवत प्रणाम किया था, पूरा लेट कर साष्टांग प्रणाम किया था। तो पुरुषों को दंडवत प्रणाम ही करना चाहिए। जब जब भगवान के सामने, भागवत रामायण आदि ग्रंथों के सामने आए, मंदिर में जाए, देवी देवताओं को प्रणाम करें, संतों को प्रणाम करें, तो पूरा लेट कर दंडवत प्रणाम करना चाहिए, यह विधि है। उसमें भी वर्णन आता है कि जब विष्णु मूर्तियों को प्रणाम करें, जैसे भगवान राम जानकी के मंदिर में जाएं, या राधा कृष्ण के मंदिर में जाएं, सीताराम जी के मंदिर में जाएं, तब अपना बायां हाथ भगवान की तरफ रखना चाहिए और तब प्रणाम करना चाहिए। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है, जैसे मान लीजिए भगवान के विग्रह यहाँ पर है और मेरा ये बायां हाथ है, तो मैं भगवान के सन्मुख होकर प्रणाम नहीं करूंगी, अपना बायां हाथ उनकी तरफ रख के फिर प्रणाम करूंगी। इसका भाव यह है कि हमारा हृदय किस तरफ होता है, बाएं तरफ कि दाएं तरफ? बाईं तरफ होता है। तो हम अपना हृदय भगवान को समर्पित करते हैं, यह भाव है, यह शास्त्रीय विधि है। तो इस प्रकार से प्रणाम करना चाहिए। और जब देवी देवताओं को प्रणाम करते हैं तो दायां हाथ उनके विग्रह की तरफ रखकर फिर प्रणाम करना चाहिए। गुरु को प्रणाम करें तो सामने से प्रणाम करना चाहिए, ऐसी विधि है। माताएं प्रणाम करें तो पंचांग प्रणाम करना चाहिए, घुटनों का, हाथों का, सिर का स्पर्श करके प्रणाम करना चाहिए, पूरा नहीं लेटना चाहिए। तो इस प्रकार से प्रणाम की विधि है। तो जो व्यक्ति अपने जीवन में कभी भगवान को प्रणाम नहीं करता, ऐसे व्यक्ति को मेरे पास लेकर आओ। ऐसा कौन कहता है? कौन कहता है? यमराज कहते हैं, यमपुरी ऐसे व्यक्ति को लेकर आओ। तो भोलेनाथ कहते हैं, इसलिए पार्वती, मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि तुम तो हमेशा भगवान को प्रणाम करती हो, उनका स्मरण करती हो, उनका नाम जप करती हो। तो अब मैं उनकी सुंदर कथा तुम्हें सुनाता हूँ।
भोलेनाथ कथा सुनाने को आते हैं, आंख बंद करते हैं और भगवान की लीलाओं का स्मरण करते हैं, चिंतन करते हैं और चिंतन करते ही सारी कथा उनको याद आ जाती है। बताते हैं कि पार्वती सबसे पहले नाम महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि पार्वती, तुम्हें पता है काशी में जब कोई व्यक्ति मरता है तो मैं उसके कान में जाकर राम नाम सुना देता हूँ, क्योंकि राम नाम की बड़ी महिमा है। और फिर कहते हैं भगवान की कथा इतनी धन्य है कि जो व्यक्ति भगवान की कथा का आश्रय ले लेता है, तो जिस प्रकार कोई समुद्र हो तो समुद्र को पार करना बड़ा कठिन होता है, लेकिन समुद्र के जल को पार करना तो कठिन है। लेकिन मान लीजिए कोई छोटा सा गड्ढा है और वो गड्ढा इतना छोटा है कि गाय के खुर के चिन्ह के समान जितना गड्ढा होता है, छोटा सा गड्ढा है और उसमें पानी भरा हो, तो क्या उसको पार करना भी कठिन होता है? नहीं होता, उसको तो हम आसानी से पार कर सकते हैं। समाश्रिता ये पद पल्लव प्लवम महत् पदम पुण्य यशो मुरारे भवाम बुधिर वत्स पदम परम पदम 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 यद विपदाम न तेषाम। भागवत में कहते हैं कि जिन लोगों ने भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर ली है, भगवान के चरणों का आश्रय ले लिया है, उनके लिए ये संसार रूपी समुद्र इतना छोटा हो जाता है कि वे गाय के खुर के चिन्ह से जो निशान बन गया है पृथ्वी पर, उसमें जितना जल भरा है उसके समान इस भव सागर को पार कर जाता है। और भोलेनाथ भी इसी प्रकार माँ पार्वती से कहते हैं कि जो व्यक्ति भगवान के चरणों का आश्रय ले लेता है, भव बारिधि गोपद इव तरही, तो बड़ी आसानी से इस संसार सागर को वह पार कर जाता है। और अब भोलेनाथ बताते हैं कि पार्वती, तुम क्या सुनना चाहती हो? श्रोता को बताना पड़ता है ना कि क्या सुनना चाहते हैं। तो पार्वती माता बताती है कि हे भोलेनाथ, मैं श्री रामचंद्र के विषय में सुनना चाहती हूँ। उनके जन्म का कारण क्या था, कब जन्म लिया, कहाँ जन्म लिया, कौन माता पिता थे, फिर उनका विवाह कैसे हुआ और फिर किस दोष से उनको वन गमन करना पड़ा और फिर कैसे भगवान अपने सारे परिकरों को लेकर स्वधाम जाते हैं, वो सारी कथा मैं सुनना चाहती हूँ। और तब भोलेनाथ कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। भोलेनाथ सबसे पहले बताते हैं कि देखो पार्वती, भगवान के बड़े प्रिय भक्त पार्षद दो द्वारपाल थे, जिनका नाम जय और विजय था। ये दो भगवान के बड़े प्रिय सेवक थे, भगवान को बड़े प्यारे थे। और भगवान के जो भक्त होते हैं, जो प्रेमी भक्त होते हैं, वे हमेशा भगवान के कल्याण, भगवान जिसमें प्रसन्न हो वैसा कार्य करते हैं। तो हमेशा भगवान की प्रसन्नता के विषय में सोचते हैं। एक दिन की बात है, भगवान अपने लोक वैकुंठ में थे और वहाँ भगवान के हाथ में कुछ खुजली चलती है। कैसी खुजली चलती है? भगवान में अलग अलग प्रकार के रस होते हैं। कौन कौन से रस? तो कहा वात्सल्य रस होता है, माधुर्य रस होता है, शांत रस होता है, ऐसे ही वीर्य रस होता है। वीर्य रस अर्थात वीरता वाला, जिसमें भगवान वीर योद्धा के रूप में किसी के साथ युद्ध करना चाहते हैं, तो वीर रस होता है। तो भगवान चाहते थे कि वे किसी के साथ युद्ध करें, थोड़ा मल्ल युद्ध करें, लेकिन किसमें इतनी क्षमता है कि भगवान से युद्ध करें? ऐसा तो कोई व्यक्ति जन्मा नहीं है जो भगवान से भी अधिक शक्तिशाली हो, भगवान के साथ भी युद्ध कर सके। तो जय और विजय, क्योंकि ये भगवान के बड़े प्रिय सेवक हैं, तो ये भगवान की इच्छा को जान गए थे और उन्होंने कहा, भगवान आप चाहते हैं कि आपके साथ कोई युद्ध करे, कोई बात नहीं, हम आपके साथ लड़ाई कर लेते हैं, ठीक है, खेल खेल में ही सही हम युद्ध करते हैं। भगवान ने कहा, देखो युद्ध करने के लिए तो तुम तैयार हो, लेकिन
यह जो लोक है यह वैकुंठ लोक है। कैसा लोक है? वैकुंठ लोक है। अच्छा, वैकुंठ का अर्थ क्या है? वैकुंठ का अर्थ क्या है? ऐसा लोक जहां पर कुंठा नहीं होती। कुंठा अर्थात ईर्ष्या, लड़ाई झगड़ा, चिंता, ये सारे दुर्गुण जिस स्थान पर नहीं है वह वैकुंठ कहलाता है। तो कहा ये स्थान तो क्या है? वैकुंठ है। तो यहाँ पे तो लड़ाई झगड़ा हो नहीं सकता। अब यदि लड़ाई करनी है, युद्ध करना है, कुश्ती करनी है तो कहाँ जाना पड़ेगा? कहा पृथ्वी पर जाना पड़ेगा। अब पृथ्वी पर जाने के लिए कुछ लीला करनी पड़ेगी। तो भगवान के हृदय में ऐसी इच्छा हुई, तब सनकादि ऋषि वैकुंठ में आए और सनकादि ऋषियों ने 2 द्वारपालों से कहा कि हमें भगवान का दर्शन करना है। जय विजय ने कहा नहीं, अब अभी भगवान विश्राम कर रहे हैं। सनकादि ऋषियों को बड़ा अपमान लगा, श्राप दे दिया। अब यह सब जो हो रहा है ये भगवान की इच्छा से हो रहा है, क्योंकि भगवान पृथ्वी पर अवतार लेकर लीला करना चाहते हैं। तो भगवान की इच्छा से योग माया प्रेरित करती है। सनकादि ऋषि श्राप देते हैं कि तुम्हारे पास 2 विकल्प हैं, या तो 7 जन्मों तक, पहले तो श्राप दे दिया कि तुम 3 बार असुर बनोगे, लेकिन जब चरणों में गिर गए, क्षमा मांगी कि अरे हमारा कोई दोष नहीं था, जब इस प्रकार से प्रार्थना की, तब सनकादि ऋषियों ने कहा ठीक है, 2 विकल्प हैं। पहला विकल्प है कि या तो पृथ्वी पर 3 बार असुर के रूप में अवतार लो, राक्षस बनकर 3 बार पृथ्वी पर जाओ, और यदि असुर नहीं बनना तो दूसरा विकल्प यह है कि 7 बार भक्त बनकर, बहुत सुंदर भक्त बनकर और 7 बार पृथ्वी पर अवतार लो। जय विजय ने विचार किया कि यदि 7 बार पृथ्वी पर जाएंगे तो भगवान से बड़ा विरह होगा, हम वैकुंठ को इतने जन्मों तक नहीं छोड़ सकते, जल्दी से जल्दी यहाँ वापस आना है। इसलिए उन्होंने 3 बार वाला विकल्प चुन लिया। और जैसे ही चुना तो क्या श्राप था कि 3 बार पृथ्वी पर जाकर असुर बनना पड़ेगा, राक्षस बनना पड़ेगा। तो एक तो यह कारण है। भोलेनाथ बताते हैं, देखो पार्वती, भगवान के जन्म लेने के 1-2 कारण नहीं है, कई कारण होते हैं, और अलग अलग कल्प में अलग अलग कारणों से भगवान अवतार लेते हैं। तो एक कल्प में भगवान के अवतार लेने का यह कारण था, जय विजय का उद्धार करने के लिए, अपने सेवकों को वापस लाने के लिए भगवान ने अवतार लिया। फिर कहा और भी कारण हैं। क्या कारण है? तो एक बार की बात है, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु नाम के ये 2 असुर थे। ये जय और विजय ही हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु बनते हैं। तब भगवान नृसिंह देव के रूप में प्रकट होते हैं और हिरण्याक्ष का वध करते हैं, प्रहलाद की रक्षा करते हैं। और एक बार हिरण्याक्ष का वध करने के लिए वराह देव के रूप में प्रकट होते हैं। इस प्रकार से वर्णन किया। फिर कहा एक और कारण था, किसी दूसरे कल्प में जलंधर नाम का एक असुर था, जो वृंदा का, तुलसी देवी का पति था, और क्योंकि इसकी पत्नी बड़ी ही पतिव्रता थी, तो इस कारण से जो जलंधर था इसमें बड़ा बल था, कोई इसको हरा नहीं सकता था। भोलेनाथ भी इसको पराजित नहीं कर पाए। तब भगवान विष्णु ने छल से भक्तों के कल्याण के लिए, देवताओं के कल्याण के लिए इस असुर का वध किया। और तब वृंदा देवी ने श्राप दिया कि आपको पृथ्वी पर आना पड़ेगा, मृत्यु लोक में आना पड़ेगा। तब भगवान का अवतार होता है। फिर कहा कि पार्वती सुनो, एक बार भगवान के परम भक्त हैं जिनका नाम है नारद। तो नारद जी ये ऐसे भक्त हैं जिन्हें कोई रोक टोक नहीं है वैकुंठ में जाने की। ये जब चाहे, जैसे चाहे, कभी भी भगवान के घर वैकुंठ में पहुंच जाते हैं, बिना आज्ञा लिए ही अंदर चले जाते हैं। कैसे? जैसे कोई छोटा बालक हो तो उसको अपने माता पिता के कक्ष में जाने के लिए अनुमति नहीं लेनी पड़ती, वह तो चला जाता है। ऐसे ही बाकी सारे देवी देवता
जब भगवान से मिलने आते हैं तो बड़ी प्रार्थना करनी पड़ती है, खूब अनुनय विनय करनी पड़ती है, तब उन्हें भगवान के दर्शन होते हैं। लेकिन नारद जी तो कभी भी भगवान के दर्शनों के लिए चले जाते हैं। ऐसे परम भक्त हैं, भगवान को बड़े प्रिय हैं, हर समय भगवान का ध्यान करते हैं। वाल्मीकि, प्रहलाद, ध्रुव जैसे बड़े बड़े जो भक्त हुए, इन सभी के गुरु कौन थे? कहा नारद जी ही इनके गुरु थे। लेकिन एक बार की बात है, नारद श्राप दीन एक बारा, दीन एक बारा, तलब एक देही लगी अवतारा। नारद श्राप दीन एक बारा, दीन एक बारा। नारद श्राप दीन एक बारा, तलब एक देही लगी अवतारा। नारद श्राप दीन एक बारा, दीन एक बारा, कलप एक देही लगी अवतारा। गिरिजा चकित भई सोनी बानी, भई सोनी बानी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। गिरिजा चकित भई सुने बानी, भई सुने बानी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। तो इस प्रकार से पार्वती जी बड़ी चकित हो जाती है। भोलेनाथ ने कहा कि एक बार की बात है, नारद जी के श्राप के कारण भगवान का अवतार लिया। पार्वती जी बड़ी आश्चर्यचकित हो गई और कहने लगी, अरे भगवान, नारद जी तो इतने महान भक्त हैं, वे तो भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं, भला ऐसी कौन सी बात हो गई कि नारद जी ने श्राप दिया और भगवान को अवतार लेना पड़ा? तब कहा, कारण कवन श्राप मुनि दीहा, श्राप मुनि दीहा, कामराध रमापति दीहा। श्राप मुनि दीना, श्राप मुनि दीना, कामराज रमापति दीना। यह प्रसंग मोहि कहु मुरारी, कहु मुरारी, मुनि मन मोह आचरज भारी। यह प्रसंग मोहि कहु पुरारी, कहु पुरारी, मुनि मन मोहे आचरज भारी। भोलेनाथ ने कहा, सुनो सुनो पार्वती। बोले बिहसी महेश तब, ज्ञानी मूढ़ न कोई। भोलेनाथ ने कहा, देखो पार्वती, इस संसार में कोई ज्ञानी और कोई मूर्ख नहीं है। अच्छा, फिर इतने बड़े बड़े ज्ञानी और ऐसे ऐसे मूर्ख हमने देखे हैं। तो कहा, जेहि जस रघुपति करहि जब, सो तस तेहि छन होई। जब रघुनाथ जी जिसको जैसा कर देते हैं तब वो वैसा हो जाता है। अर्थात कोई ज्ञानी नहीं है, कोई मूर्ख नहीं है। रघुनाथ जी की माया जब जिसको जैसा कर देती है वो व्यक्ति तब वैसा हो जाता है। भगवान की जब इच्छा होती है तो कभी कभी वे अपने भक्तों को भी मोह में डाल देते हैं। तो कहा, एक बार की बात है, नारद जी
बड़े भाव से समाधि लगाकर बैठे थे। और समाधि में जब बैठे तो ऐसा ध्यान लगा, ऐसे भगवान में एकदम मग्न होकर तपस्या करने लगे, ध्यान करने लगे। तब इंद्र को बड़ा भय हुआ। इस जगत में जब भी कोई व्यक्ति बड़ा भारी भजन करने लगता है, तपस्या करने लगता है, ध्यान करने लगता है, तो स्वर्ग में बैठे इंद्रदेव को भय होने लगता है कि कहीं इसके जब तक साधन से इसके इतने पुण्य ना हो जाए कि मुझे इस कुर्सी से, गद्दी से हटाकर इस व्यक्ति को इंद्र बना दिया जाए। क्योंकि कल भी बताया था, ये देवी देवता जो है ये पद है, पोस्ट के जैसे हैं। जो व्यक्ति इतना पुण्य कर लेगा तो उसको इंद्र बना देंगे। 100 अश्वमेध यज्ञ कोई कर ले या बड़ी भारी तपस्या कर ले तो उसको इंद्र बना दिया जाता है। तो इंद्र को बड़ा भय हुआ कि अब तो मुझे हटा के नारद जी को इंद्र बना देंगे। उसे लगा कि नारद जी तपस्या इसलिए कर रहे हैं ताकि इंद्र आसन मिल जाए। लेकिन भगवान के भक्त कोई आसन वासन नहीं चाहते, वे तो केवल भगवान श्री हरि के चरण कमलों में अनुराग चाहते हैं, प्रेम चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते। लेकिन इंद्र को भय लगा। तब इंद्र ने क्या किया, यहाँ तो नारद जी समाधि लगाकर प्रेम पूर्वक भगवान का भजन कर रहे थे, ध्यान कर रहे थे, मन लगाकर भक्ति कर रहे थे। और वहाँ इंद्र ने अप्सराओं को भेजा। अप्सराओं को भेजा, वे नाच गाकर चली गई, लेकिन नारद जी पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा। तब कामदेव को बुलाया और कामदेव से कहा, देखो कामदेव, आप जाओ और नारद जी की तपस्या को भंग करो। तब कामदेव गए, अपने बाणों को चलाने लगे। जैसे कल हमने सुना था, शंकर जी पर भी बाण चलाए। तब भोलेनाथ ने क्या किया, उस कामदेव का क्या किया, भस्म कर दिया। क्रोध आ गया, तीसरी आंख खुल गई, कामदेव को जला दिया। लेकिन नारद जी के पास जब कामदेव आया, बाण चलाकर और सारे यत्न प्रयत्न करके हार गया, लेकिन नारद जी पर कोई प्रभाव पड़ा ही नहीं, कुछ प्रभाव नहीं पड़ा। तब तो कामदेव चरणों में गिर गया, क्षमा मांगने लगा। उसे लगा कहीं श्राप ना दे दे, कहीं जला ना दे, कुछ कर ना दे, तो पहले ही चरणों में गिर गया। लेकिन नारद जी ने काम को तो जीत ही लिया, क्रोध को भी जीत लिया। क्रोध भी नहीं आया, मुस्कुराते रहे और कहते रहे, अरे कामदेव कोई बात नहीं, आप जाइए अपना काम कीजिए, मैं तो यहाँ भगवान के भजन में लगा हूँ। अब ये कामदेव स्वर्ग में गया और बड़ी प्रशंसा करने लगा। अरे पता है इंद्र, तुम तो बड़े मूर्ख हो, तुम सोच रहे थे कि वे इसलिए तपस्या कर रहे हैं कि तुम्हारा आसन मिल सके। अरे नहीं नहीं, वे तो बड़े भारी भक्त हैं। खूब प्रशंसा की। अब नारद जी ने जब काम को जीत लिया, क्रोध को भी जीत लिया, तब हृदय में अहंकार आ गया। भगवान की माया से कोई बच नहीं सकता। जब नारद जी को, भोलेनाथ को नहीं छोड़ा तो हम तो सामान्य जीव हैं। तो भगवान की ही ये माया थी, भगवान की ही इच्छा थी। अब नारद जी मोह में पड़ गए और अहंकार करने लगे कि मैंने काम पर विजय प्राप्त कर ली, क्रोध पर भी विजय प्राप्त कर ली। अब गए, कहाँ गए, तो भोलेनाथ के पास गए और भोलेनाथ के पास जाकर भोलेनाथ को सारी कथा सुनाने लगे। कैसे कामदेव आया, उसने खूब प्रयत्न किया, थक हार गया, लेकिन मेरी समाधि नहीं तोड़ सका। भोलेनाथ ने बड़े प्रेम से कथा सुनी। भोलेनाथ ने बहुत प्रेम से कथा सुनी और तब नारद जी से कहा कि नारद जी देखो, आपने यह सब कथा मुझे तो सुना दी, सो तो ठीक है, लेकिन अब जाकर भगवान विष्णु को ये कथा कभी मत सुनाना। नारद जी ने मन ही मन विचार किया, अरे इतना अच्छा काम मैंने किया है, कामदेव को हरा दिया, क्रोध भी नहीं आया, भगवान की भक्ति में मन लगाया, ध्यान किया, तपस्या की, जब तक किया। अब यह बात भगवान नारायण को क्यों नहीं बताना, ये बात बड़ी खटक रही थी। अब तो सोचा मना किया है तो अब तो जरूर बताएंगे। हो सकता है भोलेनाथ को लग रहा है कि भगवान मेरी प्रशंसा सुनेंगे तो मेरा प्रभाव अधिक हो जाएगा, तो इस प्रकार अहंकार उनके हृदय में आने लगा।
देखिए, हमें यह भी नहीं सोचना चाहिए कि नारद जी मोह में पड़ गए। यह तो भगवान की योग माया की अंतरंगा शक्ति की लीला है। भगवान हम सबको शिक्षा देना चाहते हैं, इसलिए भक्तों के साथ इस प्रकार से लीला मात्र कर रहे हैं। तो भगवान तो भक्त वत्सल है, भक्तों का हमेशा कल्याण ही चाहते हैं। नारद जी शिव जी के पास जाकर ये सब कहते हैं और बड़ा सुंदर सत्संग हो रहा है। भोलेनाथ कथा सुनाते हैं, यहाँ वहाँ की बातें करते हैं। तब नारद गवने शिव पाही, जिता काम अहमिति मन अपने पद से कहा कि देखो मुनिवर, मैं बार बार हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, मुझे सुनाया सो तो बहुत अच्छा, आप तो बड़े महान हैं, इसमें क्या बड़ी बात है, आप तो हरि भक्त हैं, लेकिन कृपा करके यह प्रसंग किसी से मत कहना, नारायण से, भगवान विष्णु से मत कहना। बार बार बिन गौ मुनि भोलेनाथ के वचन नारद जी को अच्छे नहीं लगे। क्यों अच्छे नहीं लगे? क्योंकि अभी हृदय में अहंकार प्रकट हो गया है। काम क्रोध लोभ तो जीत लिया, लेकिन अहंकार प्रकट हो गया। इस कारण भोलेनाथ की अच्छी सीख भी उनको समझ नहीं आई। एक बार चल बर वीणा, गावत हरि गुण गान प्रवीणा। एक बार करे तले बर वीणा, गावत हरि गुण गान प्रवीणा। और नारद जी ने फिर क्या किया? तो कहा वही किया जो भोलेनाथ ने न करने को कहा था। क्षीर सिंधु गव ने मुनिनाथा, जहाँ बस श्री निवास श्रुति माता। क्षीर सिंधु गव ने मुनिनाथा, जहाँ बस श्री निवास श्रुति माता। भोलेनाथ ने मना किया तो अब तो नारद जी पहुंच गए वैकुंठ में ही। मना किया था वहां जाओ तो भगवान से मत कहना, लेकिन नारद जी ने सारी कथा बड़े प्रेम से सुना दी। हर्षि में ले उठी रमान केता, बैठे आसन ऋषि समेता। रस मिले उठे रमान केता, बैठे आसन ऋषि समेता। भगवान बड़े प्रेम से मिले और आसन पर बैठाया। भगवान ने कहा अरे मुनिवर, भगवान तो बड़े कौतुकी हैं, बड़े लीलामय हैं, जानते हैं कि नारद जी के मन में चल क्या रहा है। तो भगवान कहते हैं अरे अरे मुनिराज,
गिरिराज आप तो भक्त श्रेष्ठ हैं। अब पता है कि नारद जी के हृदय में क्या आ गया है, क्या आ गया है, अहंकार आ गया है। तो भगवान अब उस अहंकार को और पुष्ट कर रहे हैं। सोच रहे हैं कि अभी हृदय में ये जो अहंकार आया है इसका पौधा भी छोटा है, यदि इसको उखाड़ूंगा तो ये उखड़ेगा नहीं, टूट जाएगा, जड़ रह जाएगी। तो सोचा ये पौधा थोड़ा और बड़ा हो जाने दें, तब खींच के उखाड़ेंगे तो जड़ सहित मूल सहित इस हृदय से ये विकार निकल जाएगा। तो और पुष्ट होने दिया। क्या किया, कहा अरे मुनिवर आइए आइए शासन पर बैठिए। अब देखिए नारद जी आज तक तो कभी समान आसन पर नहीं बैठे, हमेशा चरणों में नीचे बैठते थे, खड़े रहते थे। लेकिन आज नारद जी ने सोचा अरे भाई हम कम थोड़ी ना है, हम इतने महान हैं, काम को जीत लिया, क्रोध को जीत लिया। तो नारद जी आसन पर, समान आसन पर बैठ गए और तब भगवान से मैत्रीपूर्ण व्यवहार करते हुए कहने लगे, भगवान आपको पता है, पूरी कथा सुनाई जो भोलेनाथ को सुनाई थी। इंद्र ने कामदेव को भेजा, उसने सोचा मेरी तपस्या भंग करेगा, लेकिन कामदेव थक गए, हार गए, मुझे हरा नहीं पाए, और ऐसी सब कथा सुनाई। तब भगवान ने मन ही मन विचार किया, मैं कभी भी अपने शरणागतों का, अपने भक्तों का अहित नहीं करता। यदि भक्त में कोई अवगुण हो भी तो भी भगवान जिस प्रकार वैद्य होता है तो वह विकार को ठीक करता है, दवाई देता है, भले दवाई कड़वी हो लेकिन उसको ठीक करता है। उसी प्रकार से भगवान नारद जी के अभिमान को मिटाना चाहते थे, नारद जी के अभिमान को नष्ट करना चाहते थे। अब भगवान ने अपनी माया रची, और ऐसी माया रची, एक बड़ा सुंदर नगर भगवान ने रचा, उसमें शीलनिधि नाम का राजा था, उसकी कन्या का स्वयंवर होना था। नारद जी मार्ग से ऐसे ही कहीं जा रहे थे तो देखा मार्ग में बड़ा सुंदर नगर है, ऐसा सुंदर विचित्र अद्भुत नगर नारद जी ने पहले कभी देखा नहीं था। प्रवेश किया तो पता चला एक राजकुमारी का स्वयंवर है, और वह राजकुमारी बड़ी सुंदर है। नारद जी पहुंच गए। नारद जी जैसे ही भीतर गए तो राजा ने बड़ा स्वागत किया, अपनी पुत्री को बुलाया, कहा प्रणाम करो, मुनिवर आए हैं, प्रणाम किया। और तब कहा कि मेरी पुत्री का विवाह होना है, थोड़ा इसके हाथ देखकर बताइए कैसा इसका भाग्य है, कितनी सौभाग्यशाली है। तब नारद जी ने हाथ देकर बताया कि अरे आपकी कन्या तो सभी गुणों से संपन्न है, इसमें सारे अच्छे गुण हैं, और इसका जो पति होगा वह पूरे विश्व का सम्राट होगा, राजा होगा, बड़ा बलवान होगा, तेजस्वी होगा, सारे गुण इसके पति में होंगे। अब नारद जी ने मन ही मन देख लिया कि ये कन्या जिस व्यक्ति से विवाह करेगी वह व्यक्ति संपूर्ण जगत का, चराचर का स्वामी बन जाएगा, भगवान के समान उसका ऐश्वर्य होगा। नारद जी ने राजा से यह सब नहीं कहा, राजा से तो बता दिया थोड़े बहुत गुण, और अपने मन में इस बात को रख दिया। और नारद जी सोचने लगे कि इतनी गुणवान यह कन्या है, यदि इसका विवाह मुझसे हो जाए, यदि मैं इस कन्या से विवाह कर लूं तो मैं संपूर्ण जगत का स्वामी बन जाऊंगा, सारी रिद्धि सिद्धि संपत्ति सब मेरे पास आ जाएगी, और ये तो बड़ा चमत्कार हो जाएगा। तो नारद जी गुणों पर आकर्षित हो गए और इस प्रकार से विचार करने लगे। तब सोचा लेकिन अभी इस राजकुमारी का स्वयंवर है, क्या किया जाए, ऐसा क्या करूं कि ये राजकुमारी मुझे ही वर ले, मेरे गले में माला डाल दे। तब नारद जी ने सोचा यदि मेरा रूप बहुत सुंदर बन जाए तब ये कन्या मुझे वर लेगी। तो रूप कैसे सुंदर हो, अब ये तो मुनि है, हमेशा मुनि वेश में होते हैं, और जैसा स्वरूप है सो है, स्वरूप को कैसे कोई बदले। तब सोचा कि अब तो नारायण ही कुछ कर सकते हैं, भगवान हरि ही मुझे सुंदर बना सकते हैं, मेरी इच्छा को पूर्ण कर सकते हैं। देखिए भक्तों का ध्यान हमेशा भगवान रखते हैं, और भगवान के जो सेवक होते हैं, जो दास होते हैं,
पग पग पर उनके संस्कार उनकी रक्षा कर लेते हैं। भले ही माया बलवती हो, माया मोह उस पर हावी हो जाए, लेकिन संतों के, भक्तों के, वैष्णवों के जो आचरण हैं, जो संस्कार हैं, वो उनकी रक्षा कर लेते हैं। तो नारद जी मोह में अवश्य पड़े, लेकिन उन्होंने स्मरण किसका किया? उन्होंने भगवान का स्मरण किया, भगवान से प्रार्थना की। और भगवान ऐसे दयालु हैं, ऐसे कृपालु हैं कि जब कोई भक्त जाकर उनसे कोई प्रार्थना करता है कि भगवान मेरी ये इच्छा है, मेरी इस इच्छा को आप पूर्ण कर दीजिए, तो भगवान देखते हैं क्या यह इच्छा मेरे भक्ति के लिए ठीक है कि नहीं, क्या ये इसकी भक्ति के लिए ठीक है कि नहीं। और भगवान को यदि ठीक लगे तो पूर्ण करते हैं, और न लगे तो पूर्ण नहीं करते। चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है, जैसा तुलसीदास जी ने लिखा है वैसे ही चैतन्य चरितामृत में वर्णन है। कृष्ण कहे आमा भजे मागे विषय सुख। भगवान कहते हैं ये भक्त, ये मेरा दास, ये मेरा शरणागत भक्त मुझे भजता है और संसार के सुख मांगता है। कृष्ण कहे आमा भजे मागे विषय सुख, मुझे भजकर ये व्यक्ति सांसारिक तुच्छ भोगों को मांग रहा है। अमृत छाड़ी विष मांगे ए बड़ो मूर्ख, ये अमृत छोड़कर विष मांग रहा है, बड़ा मूर्ख है। लेकिन भगवान कहते हैं आमी विज्ञ ए मूर्ख, लेकिन मैं तो मूर्ख नहीं हूँ, मैं तो विद्वान हूँ, विज्ञ हूँ, ये मूर्ख है। लेकिन क्योंकि मैं विज्ञ हूँ इसलिए अपने भक्त को विष तो नहीं दूंगा। यदि वो विष मांगे भी तो मैं उसको विष कैसे दे सकता हूँ, मैं तो उसको अमृत ही दूंगा। इसलिए नारद जी ने जब कहा कि भगवान आप मुझे बड़ा सुंदर रूप प्रदान कर दीजिए ताकि ये कन्या मुझे ही वर ले, तब भगवान ने उन्हें ऐसा रूप प्रदान किया, ऐसा कुरूप बना दिया, बंदर के जैसा मुख दे दिया, उल्टा ही कर दिया। अब नारद जी को नहीं पता, नारद जी सोच रहे हैं, भगवान ने कहा हाँ हाँ नारद जी आपका जिसमें भला होगा मैंने वैसा ही किया, क्योंकि नारद जी ने मांगा भी यही था। नारद जी ने क्या कहा था? जेहि विधिनाथ होई हित मोरा, करहु सुबेगी दास में तोरा। नारद जी कहते हैं भगवान आप वैसा ही कीजिए जिसमें मेरा परम हित हो। परम हित नारद जी क्या समझ रहे हैं कि मुझे सुंदर बनाने में ही परम हित है, लेकिन परम हित भगवान क्या समझ रहे हैं कि इनके अहंकार का नाश करने में परम हित है। तो नारद जी संस्कार से युक्त होने के कारण ये नहीं कहते कि ऐसा कर दो, नारद जी कहते हैं जो मेरे परम हित में हो प्रभु आप वैसा ही करो। जेहि विधिनाथ होई हित मोरा, करहु सुबेगी दास में तोरा। जेहि विधिनाथ होई हित मोरा, दास में तोरा। निज माया बल देखी बिसारा, हंसी बोले दीन दयाला। कृपानिधि भगवान ने ऐसी लीला की कि नारद जी को बंदर सा मुख दे दिया, और जैसे ही बंदर जैसा मुख दिया नारद जी ने विचार किया कि अब मैं बड़ा सुंदर बन गया, और हृदय में बड़ा अभिमान, बड़ा गर्व लेकर बड़े प्रसन्न होकर नारद जी स्वयंवर में जाकर बैठ गए। बाकी जितने लोग थे वे भगवान और भक्त की इस लीला को नहीं समझ रहे थे। बाकी सबको नारद जी ही दिख रहे थे, और नारद जी स्वयं को समझ रहे थे कि मुझे नारायण जैसा स्वरूप मिल गया। लेकिन उस सभा में शिव जी के कुछ गण उपस्थित थे, शिव गण थे जो ब्राह्मण का वेश बनाकर जिस पंक्ति में नारद जी थे उसी पंक्ति में बैठे हुए थे। वे
शिव जी के गण की सारी चाल देख रहे थे, भगवान की इस लीला को वे देख पा रहे थे और उन्हें नारद जी का मुख, वो बंदर वाला मुख दिख रहा था, वे समझ रहे थे और खूब हंस रहे थे। नारद जी को नहीं पता कि हंस क्यों रहे हैं, खूब मजाक उड़ा रहे हैं, परिहास कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। नारद जी समझ रहे हैं कि मेरी प्रशंसा हो रही है। अब जैसे ही वह कन्या बड़ी सुंदर है, राजकुमारी है, जैसे ही माला लेकर, वरमाला लेकर आती है तो बाकी सब राजाओं की ओर तो देखती है लेकिन आगे बढ़ जाती है। नारद जी की ओर तो भूल से भी उस कन्या ने नहीं देखा, पहले ही दूर से चली गई और वहां पर भगवान नारायण प्रकट हो गए और उस कन्या ने नारायण के गले में वरमाला डाल दी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। जैसे ही भगवान श्री हरि के गले में माला डाली, उसी समय नारद जी मानो टूट से गए। नारद जी को बड़ा दुख हुआ, बड़ा कष्ट हुआ और बड़ा क्रोध आया। आज तक तो कभी नारद जी को क्रोध नहीं आया था, अभी अभी तो काम को, क्रोध को, सबको जीत कर आए थे, लेकिन अब नारद जी को बड़ा भयंकर क्रोध आया और ऐसा क्रोध आया कि जैसे ही भगवान इस कन्या को लेकर बाहर निकले तो नारद जी ने मन में ठान लिया कि अब क्या करूंगा, अब या तो भगवान श्री हरि को श्राप दे दूंगा या अपने प्राण ही त्याग दूंगा। इतना कष्ट हुआ। बड़े व्याकुल होकर नारद जी जब जाने लगे, आगे बढ़े, तो नारायण ने कहा, भगवान की बड़े कौतुकी हैं, कोई बात नहीं है, कोई कुछ कह नहीं रहा, तो जानबूझकर पूछ रहे हैं। भगवान श्री हरि ने कहा, अरे नारद जी इतने व्याकुल क्यों हो, इतने व्याकुल होके हड़बड़ा के कहाँ जा रहे हो? नारद जी ने जो देखा कि अरे, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान चाहते हैं पूरा ध्यान कथा पर रखिए, बाकी सब संसार भूल जाएंगे। केवल श्री रामचरितमानस ही सूर्य के समान प्रकाशवान है, बाकी तो सारा संसार अंधकार में ही है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। नारद जी से जैसे ही भगवान ने पूछा कि इतने व्याकुल क्यों हो, नारद जी ने कहा, भगवान आप बड़े कपटी हैं, बड़े छलिया हैं, हर बार छल करते हैं। एक बार तो छल से आपने भोलेनाथ को विष पिला दिया, उन्हें नीलकंठ बना दिया और सारे देवी देवताओं को सबको ठग लिया। आप हमेशा ठगते हैं सब लोगों को। भगवान मुस्कुरा रहे हैं, नारद जी भला बुरा कहे जा रहे हैं, आप ऐसे हैं, आप वैसे हैं, और भगवान मुस्कुरा कर बस सुन रहे हैं, कुछ कहते नहीं हैं। तब नारद जी ने कहा, भगवान मैं श्राप देता हूँ, जिस प्रकार आपने इस राजकुमारी से मेरा वियोग करवाया है, उसी प्रकार आपको भी पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ेगा और आपका भी स्त्री से विरह होगा, ये मैं आपको श्राप देता हूँ। अब भगवान तो चाह ही रहे थे जन्म लेना, प्रकट होना, इस कारण ही तो ये सारी लीला जानबूझकर भगवान ने की थी। देखिए, भगवान पर किसी का कोई श्राप वरदान काम नहीं करता। भगवान चाहे तो श्राप को रख ले और चाहे तो न रखे, किसमें क्षमता की भगवान को श्राप दे, लेकिन भगवान ने उस श्राप को स्वीकार किया। नारद जी ने कहा, आपने मेरा ये जो बंदर के जैसा मुख बना दिया है, अब बंदर भालू ही आपकी सहायता करेंगे। भगवान ने कहा, अरे बड़ी कृपा की महाराज, पहले तो आपने श्राप दिया स्त्री से विरह होगा और तब कहा भालू बंदर सहायता करेंगे, कम से कम ये श्राप तो नहीं दिया कि आप ही बंदर बन जाओ। तो हम तो बच गए कि अब मनुष्य बनेंगे, और ठीक है ये भी आपने अच्छा बताया कि भालू बंदर सहायता करेंगे, कोई तो होगा सहायता के लिए, अच्छी बात है। भगवान ने तो मुस्कुराकर श्राप को ग्रहण कर लिया, कुछ नहीं कहा, बड़े प्रसन्न हो गए। तब गिरिराज कुमारी को, तब पार्वती जी को समझ आया, अच्छा यह भगवान की लीला थी जिसने नारद जी को भी मुंह में डाल दिया। लेकिन जैसे ही श्राप दिया उसके बाद भगवान ने अपनी माया का संवरण कर लिया। ये तो जानबूझकर भक्त के जीवन में जब कुछ घटित होता है तो वह भगवान की विशेष माया होती है। भगवान ने जैसे ही अपनी माया को खींचा, नारद जी का सारा मोह चला गया और
और तब तो चरणों में गिर गए, प्रभु मुझे क्षमा कीजिए, मैंने बड़ा भारी अपराध कर दिया। तब भगवान ने बताया, नहीं नारद, ग्लानि मत करो, और यदि हृदय में कष्ट हो रहा है तो जाकर शंकर जी का शतनाम का जाप करो, उससे तुम्हें हृदय में शांति मिलेगी, तुम्हारी ग्लानि मिटेगी। शंकर जी का आश्रय लो। अब देखिए क्यों कहा कि शंकर जी का नाम स्मरण करो, क्योंकि उन्होंने भोलेनाथ की बात नहीं मानी थी, इस कारण उनका इतना अकल्याण हुआ। तब कहा कि भोलेनाथ को मनाओ, उनकी भक्ति करो, उससे तुम्हारा कल्याण होगा, और चिंता मत करो, यह तो मेरी ही इच्छा थी। तो भक्त के जीवन में जो होता है भगवान की ही परम इच्छा से होता है। बोलिए भक्त वत्सल शरणागत वत्सल भगवान की जय। बोलिए रामचंद्र सरकार की जय हो। बोलिए रामलला सरकार की जय हो। सरजू महारानी की जय हो। एक सूचना देना था, एक सूचना देना था। हमारे यहाँ जब लाला का जन्मोत्सव मनाया जाता है श्रीधाम अयोध्या में, तो हम एक उत्सव साथ में सम्मिलित कर लेते हैं। वो होता है हमारा महाआरती। महाआरती का कार्यक्रम हमारा जन्मोत्सव के समय ही मनाया जाता है। उसमें होता यह है कि हम थाल लेते हैं बड़ी सी और उसको नचाते हैं, अपनी नृत्य कला दिखाते हैं, उसमें अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। संभवतः आपके यहाँ भी यह प्रथा होती होगी।